हबिस्कस शिव शक्ति से संसार कैसे चलता है, एक विस्तृत दिव्य कथा। हबिस्कस सृष्टि के प्रारंभ से भी पहले का समय, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न दिन था, न रात, केवल एक गहरा अनंत शून्य था। उस शून्य में भी एक चेतना थी, शांत, अचल, निराकार। वही चेतना थे भगवान शिव। शिव उस समय ध्यान में लीन थे। न उन्हें किसी वस्तु की इच्छा थी, न किसी सृजन की। वे पूर्ण थे, पूर्ण शांति, पूर्ण स्थिरता। परंतु इस स्थिरता में कोई गति नहीं थी, कोई जीवन नहीं था। सृष्टि का बीज तो था, पर वह अंकुरित नहीं हो रहा था। इसी अनंत शून्य में एक हलचल हुई, एक मधुर कंपन, एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे प्रकट होने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप में बदल गया, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और ऊर्जा से भरा हुआ। ये थी माता शक्ति। शक्ति केवल एक देवी नहीं थी, वे स्वयं ऊर्जा थी, सृजन की शक्ति, जीवन की धड़कन, गति का मूल। वे नृत्य करती हुई उस शून्य में प्रकट हुईं, और उनके हर कदम से तरंगें उठने लगीं। ट्राइडेंट साइन शिव और शक्ति का प्रथम संवाद। माता शक्ति ने शिव को देखा, ध्यानमग्न, अचल, निर्विकार। वे मुस्कुराईं और उनके समीप जाकर बोलीं, प्रभु, आप इस सृष्टि के आधार हैं, परंतु बिना गति के ये सृष्टि अधूरी है। मैं ऊर्जा हूँ, मैं सृजन कर सकती हूँ, परंतु बिना आपके मार्गदर्शन के ये सृजन दिशाहीन होगा। शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनकी आंखों में गहरी शांति और अनंत ज्ञान था। उन्होंने उत्तर दिया, हे देवी, आप ही मेरी शक्ति हैं। आपके बिना मैं केवल शून्य हूँ, और मेरे बिना आप केवल प्रवाह हैं। यदि हम एक हो जाएं, तभी सृष्टि पूर्ण होगी। और उसी क्षण ब्रह्मांड का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मिलन हुआ। शिव और शक्ति का मिलन। अर्धचंद्र अर्धनारीश्वर का प्राकट्य। जब शिव और शक्ति एक हुए, तो एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। अर्धनारीश्वर, इस रूप में आधा शरीर शिव का था, शांत, स्थिर, ध्यानमग्न, और आधा शरीर शक्ति का था, चंचल, सृजनशील, जीवंत। ये रूप केवल एक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक गहरा सत्य था कि संसार तभी चलता है जब चेतना और ऊर्जा एक साथ हों। पृथ्वी सृष्टि की रचना। अब शक्ति ने सृजन प्रारंभ किया। उन्होंने अपने हाथों से आकाश को विस्तार दिया, तारों को चमक दी, सूर्य को तेज दिया, चंद्रमा को शीतलता दी। पृथ्वी का निर्माण हुआ, पहाड़, नदियां, वन, सागर सब आकार लेने लगे। लेकिन ये सब अनियंत्रित था, ऊर्जा तो थी, पर दिशा नहीं। तब शिव ने अपनी चेतना से उस ऊर्जा को संतुलित किया। नदियों को बहने का मार्ग दिया, हवाओं को दिशा दी, अग्नि को सीमित रखा, समय को गति दी। अब सृष्टि व्यवस्थित हो गई। पौधा जीवन का जन्म। शक्ति ने पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न किया। पौधे, वृक्ष, जीव जंतु और अंततः मनुष्य। हर जीव में उन्होंने अपनी ऊर्जा का अंश दिया, और शिव ने उसमें चेतना का संचार किया। इस प्रकार हर जीव के भीतर शिव और शक्ति दोनों बस गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब मनुष्य सोचता है, वह शिव है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब मनुष्य कार्य करता है, वह शक्ति है। संतुलन का महत्व। एक दिन माता शक्ति ने शिव से पूछा, प्रभु, क्या होगा यदि मैं अपनी शक्ति को थोड़ा बढ़ा दूं? शिव ने मुस्कुराकर कहा, तब संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन शक्ति ने प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को बढ़ा दिया, और अचानक संसार में उथल पुथल मच गई। हवाएं तूफान बन गईं, नदियां बाढ़ बन गईं, अग्नि विनाश करने लगी, हर जगह अराजकता फैल गई। शक्ति ने तुरंत अपनी ऊर्जा वापस संतुलित की। फिर शिव ने कहा, देखा देवी, बिना संतुलन के शक्ति विनाश बन जाती है। फायर शक्ति का विराम। कुछ समय बाद शक्ति ने एक और प्रयोग किया। इस बार उन्होंने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह वापस खींच लिया। अचानक हवा रुक गई, नदियां सूख गईं, पेड़ मुरझा गए, जीवन समाप्त होने लगा। संसार एक बार फिर शून्य में बदलने लगा। देवताओं ने घबराकर शिव से प्रार्थना की। शिव ने आंखें खोली और शक्ति को पुकारा, हे देवी, आपके बिना ये संसार नहीं चल सकता, और मैं भी पूर्ण नहीं हूँ। शक्ति ने ये सुनकर पुनः अपनी ऊर्जा को प्रवाहित किया, और उसी क्षण संसार में जीवन वापस आ गया। चेरी ब्लॉसम मानव जीवन में शिव और शक्ति। शिव और शक्ति ने मिलकर निर्णय लिया कि वे हर जीव के भीतर रहेंगे।
उन्होंने मनुष्य को विशेष बनाया। उसे सोचने की शक्ति दी शिव, और करने की शक्ति दी शक्ति, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी दी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यदि मनुष्य केवल सोचता रहेगा और कुछ करेगा नहीं तो वह असफल होगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यदि वह बिना सोचे कार्य करेगा तो वह गलतियां करेगा। सफलता तभी मिलेगी जब दोनों का संतुलन होगा। एक साधक की कहानी। एक बार एक साधक था जो केवल ध्यान करता था। वह शिव की उपासना करता था पर कोई कर्म नहीं करता था। उसका जीवन ठहर गया। दूसरी ओर एक व्यक्ति था जो केवल काम करता था बिना सोचे। वह बार बार असफल होता था। तब दोनों ने शिव और शक्ति की आराधना की। शिव ने उन्हें ज्ञान दिया और शक्ति ने उन्हें ऊर्जा दी। जब दोनों ने संतुलन बनाया तब उनका जीवन सफल हो गया। हिबिस्कस अंतिम संदेश। ये संसार केवल इसलिए चल रहा है क्योंकि हर क्षण शिव और शक्ति साथ हैं। जब सूरज उगता है वह शक्ति है, जब वह नियम से उगता है वह शिव है, जब दिल धड़कता है वह शक्ति है, जब वह संतुलन से धड़कता है वह शिव है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इस सृष्टि का हर कण शिव और शक्ति का खेल है। वन निष्कर्ष। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के अराजकता। दोनों का मिलन ही जीवन है, सृष्टि है, संतुलन है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जहां शिव है वहां शांति है, जहां शक्ति है वहां जीवन है, और जहां दोनों साथ हैं वहीं सच्चा ब्रह्मांड है।